एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट्स द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड एज। अब ये जो डाटा आपके सामने है ये 15 स्टूडेंट्स का डाटा है जिनके 100 में से मार्क्स आए हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डाटा। जो इसी एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो है मैंने उसमें आपको समझाया है, जब ये तीनों हमें फाइंड आउट करने हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब सबसे पहले इस डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपनी, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है डाटा को। 39 इस डाटा में वन टाइम था तो हमने वो वन टाइम ही लिखा है। उसके बाद 42 टाइम्स है ये, तो हमने 40 को 2 टाइम्स लिखा है। फिर 41 है, उसके बाद 42, फिर 46, 48 एंड 52 है 3 टाइम्स। तो वही हमने यहाँ लिखा है 52 को 3 टाइम्स, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम्स। उसके बाद है 54, ये भी 1 टाइम है, आप देख रहे होंगे डाटा के अंदर। 60 भी 1 टाइम है, 62, 96 एंड 98 ये सब 1 टाइम्स है। तो हमने अरेंज कर लिया इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है, मीन। तो मीन की डेफिनेशन आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही हम यहाँ लिखते हैं मीन के लिए, मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब हमें इनको ऐड करना है, तो हम ऐड करते हैं। 39 प्लस 42 टाइम है तो हम इसको 2 टाइम लिखेंगे, प्लस 41 प्लस 42 प्लस 46 प्लस 48 प्लस 52 3 टाइम्स है तो हम उसको 3 टाइम्स लिखेंगे, प्लस 54 प्लस 60 प्लस 62 प्लस 96 प्लस 98। और इसको हमें डिवाइड कराना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और ये ऑब्जर्वेशंस हैं कितनी, 15, इक्वल टू। अब इनको आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 822 डिवाइड बाय 15। अब 15 से कैंसिल आउट कीजिए तो इसका आंसर आएगा 54.8। तो मीन जो आया है वो किसके इक्वल आया है, 54.8। तो सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें मीन फाइंड आउट करना था और मीन का आंसर आया है 54.8। अब हम करते हैं सेकंड इसका मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि वो इवन है या ओड है। तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन थी, तो इवन वाला केस हमने वहां समझ लिया। अब इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए जो डाटा हमारा गिवन है वो 15 स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये ओड नंबर है। तो अब करते हैं इसको अरेंज, हमने पहले ही किया इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ हेयर n इक्वल टू 15 ओड नंबर। ओड के केस में इसके कंसेप्ट की वीडियो जब आप देखोगे इसी चैनल पे तो मैंने वहाँ आपको समझाया है, जब भी केस ओड हो मीडियन में तो मीडियन किसके इक्वल होगा, इक्वल टू n+1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो ये इसका फॉर्मूला है जब केस क्या हो, ओड नंबर। तो n के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 15 इक्वल टू 15 + 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। 15 + 1 16 बाय 2th ऑब्जर्वेशन, कैंसिल आउट करोगे तो 8th ऑब्जर्वेशन। तो अब मीडियन किसके इक्वल आएगा, 8th ऑब्जर्वेशन की। तो ये हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें यहाँ से 8th ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th ऑब्जर्वेशन ये है 52, तो मीडियन क्या आएगा, 52। तो हम यहाँ लिखते हैं मीडियन इक्वल टू 52। तो ये सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें मीडियन फाइंड आउट करना था, ये उसका आंसर है। तो अब लास्ट है मोड। मोड क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन डाटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आए वो उस डाटा का मोड होगा। तो इसको हम ऑब्जर्व करते हैं
यहाँ 2 टाइम है और 52 यहाँ 3 टाइम है और कोई नंबर भी रिपीट नहीं है, सब 1 टाइम है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए, ये 2 टाइम है और ये 3 टाइम है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो ऑब्जर्वेशन आएगी वो उस गिवन डाटा का मोड होगा। तो अब आप 52 इस डाटा का क्या है, मोड, तो मोड इक्वल टू 52। और रीजन क्या है, बिकॉज 52 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन दी गिवन डाटा। तो ये इसका आंसर है।